हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास कुमार, आप सबको कॉन्सेप्ट 91 में स्वागत है। हम लोग आज बढ़ते हैं टाइप थर्ड की ओर। अभी तक जितने प्रकार से समझाया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया प्रकार से समझ में आ रहा होगा। आज फिर उसी प्रकार से हम लोग ओरल क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत में बेसिक देखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ओरल। तो हम लोग पहले ही बता दिए कि शुरुआत में है बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसलिए बेसिक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अदर बच्चे को जो नहीं जानता है शुरुआत से लेवल से, उसको समझने में या किसी प्रकार के कोई कष्ट ना हो, इसलिए शुरुआत में वो बेसिक भी जान जाएगा। और जिनके लिए हल्का फास्ट चाहिए उनके लिए लास्ट में ओरल बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से और ओरल पे खत्म करें हम। सबसे पहले आपको बताए थे आर किसको कहते हैं, टी किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं, पी किसको कहते हैं। ठीक है, आर मीन्स क्या होता है, रेट, और रेट मीन्स क्या होता है, दर। टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मूलधन। बताए थे प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना परसेंट, 100%। और बताए थे अमाउंट, अमाउंट कितना परसेंट होता है, तो 100 प्लस 80%। कोई दिक्कत। ब्याज बराबर एक फार्मूला बताए थे, साधारण ब्याज बराबर 80%, या इसी को बोलते हैं मूलधन का 80%। कोई दिक्कत। यहाँ तक हम लोग जान गए था। अगर इतना चीज आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हम उम्मीद करते हैं कि साधारण ब्याज का बहुत कम क्वेश्चन आपसे छूटेगा। चलिए देखते हैं, आज भी इसका है ना, शुरुआत करेंगे बेसिक, मतलब 0 से हीरो तक का सफर। टाइप थर्ड है ये। कौन सा टाइप है, टाइप थर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप थर्ड। चलिए, यहाँ पे बोला गया है किसी धन को 10%, अभी बताए थे कि 10% दिया रहेगा, तो जो प्रतिशत में दिया रहेगा उसको क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। रेट मीन्स क्या होता है, दर। कोई दिक्कत। फिर बोला गया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, तो वर्ष दे ले तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम तक रखने पे प्राप्त ब्याज मूलधन से 1200 रुपये कम है। बोला गया है कि जो मूलधन से है ना, मूलधन से जितना भी ब्याज प्राप्त होता है वो 1200 रुपया कम है। तो मूलधन से जो ब्याज आता है वो 1200 रुपया क्या है, कम है। कोई दिक्कत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हम कल एसआई बराबर एक मास्टर फार्मूला बताए थे एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी वाई 100। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पी बराबर, सॉरी पी माइनस एसआई बराबर लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी वाई 100। कोई दिक्कत। यहाँ पे आर का मान दिए है, आर का मान क्या दिए हुए 10%, तो 10% पुट कर देते हैं। टी का मान दे ले है 4 वर्ष लिख दें, और पी जितना उतना छोड़ देते हैं बटा 100 पी माइनस। कोई दिक्कत, इसको समझते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 चौका 40 पी, और 100 में से 40 पी को घटाएंगे तो 60 पी बटा 100। कोई दिक्कत। अब इतना बराबर दे के रखा है 1200। तो आपको कल बताए थे कि ये नीचे भागा में उधर जाएगा गुना में, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो 60 पी बराबर हो जाएगा 1200 गुना 100। कोई दिक्कत। और यहाँ पे 60 गुना में उधर जाएगा भागा में, तो 1200 गुना 100 बटा 60। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 दिन 12 20। तो पी बराबर 20 जहाँ के, सॉरी 20 में 100 से गुना करेंगे 2000 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन किए। ये हमारा बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। बेसिक उस बच्चे के लिए है जो पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और शुरुआत से देखें, आपको हर एक प्रकार से समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को ओरल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूँ। बोला गया कि पहले आर दिया गया, आर लिख देते हैं, फिर टी दिया गया 4 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन के पढ़िए, बोला साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से 1200 रुपया कम है। कहता है जो भी ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन से 1200 रुपया कम है। मूलधन से कितना कम है, तो मूलधन हमारा मान लेते हैं मूलधन है मूलधन, और ब्याज मान लेते हैं मूलधन से ब्याज जो है 1200 रुपया कम है। ये ना बोला गया है। अब इसके बाद ब्याज की जगह पे हम लोग पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 रख सकते हैं, रख दिए। आर का मान दे ले 10 और टी का मान दे ले 4। 10 में 4 से गुना करेंगे 40। कोई दिक्कत। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम शॉर्ट कर दिए हैं।
100 में p से गुना करेंगे 100p, और 100p में से 40p घटाएंगे 60p बटा 100। इधर ये भागा में उधर जाएगा गुना में, तो 100 इधर भागा में था, बराबर को पट्टी लेके गए गुना में, 60 इधर गुना में है, इन दोनों के बीच किसी चीज का साइन दिए रहे तो गुना का साइन, तो 60 इधर गुना में इधर आएगा, भागा में एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 दिन 12 20 12 20 में 100 से गुना कर देंगे, आपका 2000 रुपया आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं सेकेंड टाइप से, जो हम आपको बताए थे कल, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन तो यही बोला है कि प्राप्त ब्याज मूलधन से 1200 रुपया कम है, तो मूलधन से ब्याज जो है वो कितना कम है, सॉरी यहाँ पे आपको शायद ना दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिख देता हूं, मूलधन से ब्याज जो है वो 1200 रुपया कम है। कितना कम है? 1200 रुपया। तो हम बताए थे मूलधन हमेशा कितना परसेंट? 100%। अब ब्याज बराबर बताए थे, क्या फॉर्मूला होता है? RT%। याद है आपको? चलिए, तो R हमारा है 10 और T कितना है? 4, तो 10 चौका 40%। तो यहाँ पे यही तो बोला है कि मूलधन 100% है और ब्याज कितना है? 40%। तो 40% लिख दें बराबर 1200। 40 में से 60%, सॉरी 100 में से 40% घटा देंगे, आपका आ जाएगा 60%। 60% बराबर 1200, तो 1% बराबर यहाँ पे RT, तो 1% बराबर 60, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, यहीं से काट देते हैं, 6 दूनी 12 20, तो 1% का वैल्यू 20, तो मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 20 गुने 100 = 2000। कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धन को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों तक रखने पर, भी बताते हैं कि जहाँ पे परसेंट दिया रहे उसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे समय दे दे उसको क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। और बोला गया कि मिलने वाला धन मूलधन से, सॉरी मिलने वाला ब्याज मूलधन से 420 रुपया कम है। जो मूलधन से जो है ना ब्याज 420 रुपया कम है। कोई दिक्कत? 420 रुपया कम है, लिख दें। चलिए यहाँ तक ले कोई दिक्कत? अब आपको पता होगा कि RT%, ब्याज वाला फॉर्मूला होता है, R हमारा है 15, T कितना है? 6, तो इसको गुना कर देंगे 15 छक 90, जो हमारा ब्याज है वो 90 आ गया। तो मूलधन हमारा 100 होता है और ब्याज कितना है? 90। कम कितना परसेंटेज में? तो बोल रहे हो कि सर मूलधन 100 और यहाँ 90 है, तो 100 से 90 कितना कम है? तो 10% कम है। तो 10% कम न है, तो 10% का वैल्यू यहाँ दे के रखा है 420। 10% का वैल्यू कितना? 420। तो 1% का वैल्यू आ जाएगा आपका 42। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 42 में 100 से गुना कर देंगे, 4200। कोई दिक्कत? = 4200। इसको फिर से समझिए, इसको हम लोग ओरल बना रहे हैं। RT% कितना है? तो 15 छक 90। मूलधन हमारा 100% होता है। मूलधन हमारा कितना परसेंट होता है? 100%। और हमारा जो ब्याज आया है वो 90, तो ये 100% है, ये 90% है, तो ये कितना कम है? 10%। 10% परसेंट में कितना कम है? 10% कम है। रियल में कितना कम है? 420 रुपया। तो 10% का वैल्यू 420, तो 1% का वैल्यू 42, तो 100% का वैल्यू 4200। कोई दिक्कत? चलिए R बराबर दे ले 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष, तो ये जो आपको दे ले है ये आपको टाइम दे ले है। रखने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से 7000 रुपये ज्यादा है। बोला गया कि मूलधन जो है ना, मूलधन से जितना भी ब्याज प्राप्त होता है वो 7000 कितना है? ज्यादा है। 7000 ज्यादा है। तो आप बोल रहे होंगे कि मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। और जो ब्याज हमारा होता है वो RT% होता है। कितना परसेंट होता है? RT%। ब्याज बराबर होता है RT%। तो 15 9 135। तो मूलधन हमारा 100 है और ब्याज हमारा कितना परसेंट है? 135%। तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? तो
तो आप लोग बोल रहे होंगे 35% ज्यादा है। तो यहाँ से रियल में सॉरी परसेंटेज वैल्यू में 35% ज्यादा है और रियल में कितना ज्यादा है 7000 ज्यादा है। तो 35% का वैल्यू इतना आता है, इसलिए 1% का वैल्यू तो इधर ये गुना में उधर जाएगा भागा में, तो 35 दूनी 70 200, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 200 में 100 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत 20,000 रुपया। आगे इसी में फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि r बराबर 12%, मतलब यहीं पे r बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं 12%, और फिर उसके बाद लिखा गया है कि t बराबर 10%। 9 के जगह पे अभी 10 आ गया है, इसको मिटा देते हैं। और प्राप्त ब्याज मूलधन से 12,000, यहाँ पे आ गया 12,000 रुपया ज्यादा है तो मूलधन कितना होगा। तो वही क्वेश्चन है, कहता है किसी साधारण ब्याज को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों तक रखने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से, बोला गया है कि जो मूलधन है ना, मूलधन से प्राप्त जितना भी ज्यादा ब्याज है वो कितना ज्यादा है 12,000 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा। बताया मूलधन हमेशा कितना परसेंट 100%, मूलधन कितना परसेंट 100%, और ब्याज जो हमारा है तो ब्याज बराबर 80% ना, तो 12 में 10 से गुना करेंगे 80 निकाल लीजिए ब्याज बराबर, तो 12 में 10 से गुना करेंगे 120%। तो जो ब्याज है वो इससे कितना ज्यादा है, मूलधन से कितना ज्यादा है, तो आप लोग बोल रहे हैं सर 20% ज्यादा है, परसेंटेज में 20% ज्यादा है, रियल में कितना ज्यादा है 12,000 ज्यादा है। बताए थे ज्यादा का तुलना ज्यादा से या कम का तुलना कम से, तुलना समान वालों से हमेशा करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज में 20 ज्यादा है और रियल में कितना ज्यादा है 12,000 ज्यादा है, तो 20% का वैल्यू इतना आता है, 1% का वैल्यू ये इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, काट दीजिए 1 0 से 1 0 2 से कटेगा 6 बार में 2 0, तो 1% का वैल्यू 600, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 600 गुना 100 इक्वल टू 6,000 सॉरी 60,000। कोई दिक्कत, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये मूलधन हो गया। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत बढ़िया प्रकार से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं और देखिए इसको हम लोग ओरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे ओरल बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, बोला गया है कि कोई धन 30% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 150 रुपया अधिक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग ओरल करेंगे। क्या करेंगे ओरल, आपको समझना होगा। देखिए कैसे समझते हैं, ये जो दिया गया है प्रतिशत में दिया रहेगा तो इसको आर बोलते हैं, जो वर्ष में दे रहेगा उसको क्या बोलते हैं टी बोलते हैं। तो RT% आपको निकालने आता है, निकाल दीजिएगा। देखिए अब हम निकालते हैं कैसे से, RT% निकालते हैं तो RT के बीच में कोई चीज का साइन न दे रहे तो गुना का साइन, तो R में T से गुना कर देंगे तो T 150% आ जाएगा। ठीक है, अब मूलधन अपने आप में कितना परसेंट 100%, 100% मूलधन है, 150% ब्याज है। तो बताइए मूलधन से ब्याज कितना अधिक है 50% अधिक है। तो परसेंटेज में जितना अधिक है उतना रियल में कितना अधिक है, तो रियल में 150 रुपया अधिक है। पहले ही बताएं कि तुलना समान वालों से अधिक के तुलना अधिक से और कम के तुलना कम से, आदमी की तुलना आदमी से और जानवर की तुलना जानवर से। कोई दिक्कत, तो रियल में 150 रुपया अधिक है और परसेंटेज में कितना अधिक है 50 अधिक है। तो 50% बराबर 150, तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। कितना इजी तो है जी, हाँ यही 300 आंसर है। देखिए कैसे करते हैं 300, बोला गया है कि RT% निकाल देते हैं, ब्याज बराबर RT%। RT बोला गया है कि R है 30 और T जो है हमारा वो है 5, 30 में 5 से गुना कर देंगे 150%। अब मूलधन जो हमारा होता है कितना प्रतिशत है 100%, ये इसे कितना अधिक,
तो बोल रहे होंगे सर 50% अधिक है, तो 50% परसेंट में अधिक है, रियल में कितना अधिक है, 150 अधिक है। तो 50% का वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू 1 0 से 1 0 5 3 15, 1% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू 3 गुना 100 इक्वल टू 300। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए पार्ट थर्ड यहीं तक करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर प्रकार से समझ में आएगा। पूरा वीडियो को देखें, हाँ, और आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर ना कीजिएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। तो मेरा बात आप समझ रहे होंगे। आप कोई भी चैप्टर पढ़ाना हो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, वो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो पार्ट 4 में। पार्ट 4 में भी बेसिक से ओरल करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।